प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए आवर्त सारणी से संबंधित वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बोर्ड परीक्षा आ चुकी है और बोर्ड परीक्षा में आवर्त सारणी से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आवर्त सारणी को सामान्य रूप से समझना और उसके कुछ विशेषताओं को यदि आप जान लेते हैं तो उस प्रश्न को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए चर्चा करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आवर्त सारणी मेंडलीफ द्वारा बनाई गई और संशोधित भी की गई। यूं तो यह आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, तो यह जान लेना जरूरी है कि मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम मेंडलीफ ने बहुत सारे ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में जिस सारणी में व्यवस्थित किया, उस सारणी को हम आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम यह है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहां पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में ही मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों को किस तरह व्यवस्थित किया गया है। यह आपके सामने जो सारणी दिख रही है, इसमें 18 स्तंभ एक से लेकर के आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 18 तक खड़े हुए स्तंभ। इधर आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 7 तक आपकी पूरी नए आवर्त। 8वां जो आवर्त है वो अभी बन नहीं पाया है, नए कुछ तत्व हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। ये जो 18 स्तंभ हैं, इन स्तंभों को हम समूह कहते हैं। यानी यह 18 समूह है। समूह या इन्हें वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह या वर्ग हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों को हम समूह या वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से जो ये पड़ी हुई
सारणी है, यानी क्षैतिज रूप से। तो क्षैतिज जो सारणी है उसको हम आवर्त कहते हैं, यानी ये प्रथम आवर्त, ये द्वितीय आवर्त, ये तृतीय आवर्त, ये चतुर्थ आवर्त, ये पंचम, ये छठा आवर्त, ये सातवां आवर्त। इस प्रकार से स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इन समूहों या वर्गों के और आवर्तों के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं, क्योंकि परीक्षा में आवर्त या समूहों के गुण और विशेषताओं पर ही एक प्रश्न आता है और अक्सर पूछा जाता है। इस चैप्टर से इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं में समूह या वर्गों की विशेषताओं को समझेंगे। वर्ग या समूह किसी एक वर्ग के सभी तत्व, यानी जो ऊपर से नीचे थे, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी उसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो समान होते हैं। आइए इस चीज को समझते हैं। आपने एक वर्ग में मान लिया ये दूसरा वर्ग है, अगर हम इस दूसरे वर्ग को लें, इस दूसरे वर्ग में एक है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम। ये एक ही वर्ग में आने वाले तत्व हैं। अगर हम इनकी परमाणु संरचना बनाएं तो परमाणु संरचना बनाने के लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। अगर हम इन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये क्या होगा, 2-2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैग्नीशियम का लिखें तो हम लिखेंगे 2, 8, 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में भी 2 हैं और यहां मैग्नीशियम में भी 2। तो यही पहला नियम था, या वर्ग की पहली विशेषता यही थी कि इस वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं इन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है और यह वही संख्या होती है जो वर्ग की संख्या होती है। चूंकि यह दूसरे वर्ग में है इसलिए आप देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। आप इसी प्रकार से आगे किसी भी ग्रुप को देख सकते हैं। अगर हम कार्बन को देख लें, यहां पर 14 ग्रुप को देख लें, अब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकलेगी तो अभी आपको हम जब संयोजकता के वीडियो में बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है या जो संयोजकता का वितरण है यह 1 से 4 तक रहता है और 4 के बाद से फिर घटना शुरू होता है, 3, 2 और 1। तो हम किसी भी वर्ग में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही है जितनी उसके वर्ग का क्रमांक है। तो यही हमारा पहला नियम था।
अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है वर्ग 1 और 2। वर्ग 1 और 2 में हल्की धातुएं हैं। वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक जो धातुएं हैं वे भारी धातुएं या संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। वर्ग 13 से लेकर 17 तक अधातुएं कहलाती हैं और वर्ग 18 जो है वो अक्रिय गैसों का वर्ग कहलाता है। तो अगर हम इनको याद भी करना चाहें तो बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं कि 18 वर्गों में से 4 भाग बांटे जा सकते हैं। कौन से? हल्की धातुओं वाला, भारी धातुओं वाला, अधातुओं वाला और अक्रिय गैस वाला। तो आप देखिए कि पहला दूसरा हल्की धातुएं, 3 से लेकर 12 तक भारी धातुएं या संक्रमण धातुएं, 13 से लेकर 17 तक अधातुएं। ठीक है, अधातुएं। ठीक है, धातुएं मतलब हल्की धातुएं, भारी धातुएं, अधातुएं। और उसके बाद 18वां जो वर्ग है वो अक्रिय गैस, यानी ये धातुओं का नहीं अक्रिय गैसों का वर्ग है। इसमें जो भी तत्व हैं वे सभी अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें। आगे बढ़ते हैं। आवर्तों पर आते हैं। आवर्तों की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। आपने देखा था कि इसमें 7 आवर्त थे। तो 7 आवर्तों को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं? प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, इसलिए यह सबसे छोटा आवर्त है। वो दो तत्व कौन कौन से थे? एक तो था हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, इसलिए इनको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। पहला आवर्त अति लघु का हो गया, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त हो गया, चौथा और पांचवा दीर्घ आवर्त हो गया और छठा आवर्त जो सबसे बड़ा अति दीर्घ आवर्त है, इसमें 32 तत्व हैं, यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस क्रम से ये 6 आवर्तों को बांटा गया। 7वां आवर्त अधूरा है, यानी अपूर्ण है। 7वें और छठे इन दोनों आवर्तों में 2 अलग से सीरीज दी गई हैं, जिनको हम क्रमशः एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। छठे आवर्त में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक लैंथेनाइड सीरीज कही जाती है और 7वें आवर्त में परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 को एक्टिनाइड सीरीज कही जाती है। तो इस प्रकार से ये आवर्तों की विशेषताएं थी। इसके पहले आपने वर्गों की विशेषताएं पढ़ी। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों व वर्गों की विशेषताएं लिखिए। आप इतना जब लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण
आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इसी तरह बोर्ड परीक्षा से संबंधित अन्य तमाम प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।